और अगली बड़ी खबर है एसआई भर्ती केस से जुड़ी हुई, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। कोर्ट फैसला इस मामले को लेकर रख सकता है, सुना सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब दाखिल किया था और सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल भर्ती रद्द नहीं होगी। सरकार ने कोर्ट से कहा कि अभी इस भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी। सरकार ने यह भी कहा कि सारे तथ्य जांच पूरी किए बिना भर्ती रद्द करने से कई निर्दोष अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। भर्ती रद्द करने को लेकर कई याचिका लगाई गई। 2021 में राजस्थान पुलिस में एसआई के 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई। कुछ समय बाद इस परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई। जांच में यह भी सामने आया कि कई उम्मीदवारों ने डमी कैंडिडेट के जरिए एग्जाम दिलवाया, पहले ही पेपर खरीद लिए। उसके बाद राज्य की एसओजी टीम ने कई प्रशिक्षु एसआई समेत कई लोगों की गिरफ्तारी की है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जांच रिपोर्ट और गिरफ्तारी को देखते हुए अंतिम निर्णय पर सभी की नजरें आज टिकी हुई है। तो इस मामले में क्योंकि कई आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आज का दिन काफी अहम ये इसलिए हो जाता है कि कोर्ट क्या फैसला करेगा इस मामले को लेकर, भर्ती के भविष्य को लेकर, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है। भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी। सारे तथ्य जांच पूरी किए बिना अगर भर्ती रद्द होगी तो कई निर्दोष अभ्यर्थी हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया कोर्ट में बात रखते हुए। भर्ती रद्द करने को लेकर कई याचिका लगाई गई कोर्ट में। और 2021 की अगर बात करें तो 859 पद रहे। 859 पदों के लिए एग्जाम कराया गया एसआई का, लेकिन कुछ समय बाद हुआ ये कि पेपर लीक होने की खबरें सामने आई और खबरें ये भी आई कि डमी कैंडिडेट ने परीक्षा भी दिलवाई और पेपर भी खरीद लिए इस पूरे मामले में। और कई आरोपियों की अब तक इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आज का दिन है काफी अहम, उन युवाओं के लिए काफी अहम है जो ये मांग कर रहे थे कि ये भर्ती रद्द हो। अब कोर्ट क्या फैसला करेगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार का क्या पक्ष रहेगा इस मामले में, वो सरकार ने क्लियर कर दिया कोर्ट में जब इस मामले को लेकर पहले सुनवाई हुई, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर भी टिकी हुई थी कि सरकार का क्या पक्ष रहेगा, सरकार क्या जवाब पेश करेगी। सरकार ने कह दिया कि भर्ती रद्द करने के पक्ष में फिलहाल अभी वो नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी कार्रवाई लगातार इस मामले में चल रही है और अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं निर्दोष जो हैं वो प्रभावित होंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। अब कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए सहयोगी दीपक इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, वक्त क्या बताया जा रहा है इस मामले को लेकर जब सुनवाई होगी, क्योंकि सभी की निगाहें खासतौर पर युवाओं की कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है? बिल्कुल, राजस्थान के युवाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021। क्या 11 बजे जो कोर्ट में सुनवाई के इसका पिटीशन का जो नंबर है वो 5वां नंबर है, तो संभवतः कोर्ट जो है वो लंच के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकता है और फैसला रिजर्व रखा जाएगा या फैसला बाद में सुनाया जाएगा या फैसला आज ही सुनाया जाएगा, इसके बारे में जो है वो अभी सुनवाई होगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। और जो अभ्यर्थी है जो इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग है कि इस पेपर को रद्द करके दोबारा से करवाया जाए। वहीं सरकार ने, एसओजी ने भी अपना पक्ष रखा है और इसमें काफ़ी हद तक सरकार जो है वो दोबारा से पेपर कराने की इच्छा जाहिर सरकार नहीं कर रही है। अभ्यर्थियों का भी कहना है कि एसओजी पहले तो कह रही थी कि पेपर लीक हुआ है और वो मान रही थी कि पेपर दोबारा करवाना चाहिए, लेकिन अब एसओजी अपने बयान से बदल रही है, ऐसा आरोप अभ्यर्थी जो है वो लगा रहे हैं। अब जो सारा जो जिम्मेदारी है वो कोर्ट की है। क्या कोर्ट किस तरह से दलीलों को सुनता है, किस तरह से अभ्यर्थी पक्ष अपना पक्ष रखते हैं, किस तरह से एसओजी सरकार ने अपना पक्ष रखा है, तो उन तमाम एंगल पर, पहलू पर कोर्ट सुनवाई करेगी और उसके बाद कोर्ट जो है अपना फैसला जो है वो सुनाएगी। आज का दिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चल रही थी, आंदोलन भी चल रहा था। हनुमान बेनीवाल लगभग 75-80 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही लगातार 2021 से बाद से लगातार जो है अभ्यर्थी है जिन्होंने परीक्षा दी है वो भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कोई कभी पानी की टंकी पर चढ़े जा रहे थे, कभी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनकी भी यही मांग थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि इस परीक्षा में अब तक
160 के करीब जो आरोपी है वो अरेस्ट हुए। इसमें आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका सहित कई सारे लोग शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें लगभग 60 से अधिक फर्जी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर वो भी इसमें गिरफ्तार हुए, जो फर्जी तरीके से जिन्होंने पेपर लिया और आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया है। जो अभ्यर्थी पक्ष है उनका कहना है कि इस पूरे पेपर में जो है वो धांधली हुई है। इस परीक्षा में जितने भी लोग शामिल हुए हैं, जो पास हुए हैं, उन्होंने सबने जो है पेपर लिया गया था। एसओजी की जांच में तफ्तीश में ये भी सामने आया थी किस तरह से बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका ने अपने पारिवारिक सदस्य और खास मित्रों को पेपर दिया था और इसके साथ ही पेपर अन्य लोगों तक पहुंच गया था और लगभग 10 लाख 15 लाख तक जो पेपर है वो भी बेचा गया था। तो हर एंगल कोर्ट को सारे दस्तावेज, सारी बातें जो है वो कोर्ट को अच्छे से पता है। कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। कोर्ट के फैसले पर निगाहें टिकी हुई हैं दीपक, लेकिन इस बात पर भी टिकी हुई है कि कोर्ट अगर फैसला सुनाता है कि भर्ती रद्द नहीं होगी, इसके बाद जो युवा जिन्होंने याचिका लगाई थी भर्ती रद्द करने की, उनका आगे क्या रुख रहेगा इस मामले में, ये भी रहेगा महत्वपूर्ण जानना। लेकिन आज का दिन काफी अहम और निगाहें इस बात पर कि आज कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है। शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए।